कभी कभी थोड़ी तो तबीयत में भी थोड़ी परेशानी आपको आती होगी, ऐसी कुछ परेशानी ना बनी अभी तक? कि यहाँ को तापमान भी एक अलग लेवल को है, यहाँ धूप की वजह से ये गर्म है रहे बहुत। ऊपर जाने में भी थोड़ी तकलीफ है, कहें तो ऊपर से आपके देख ही रहे हैं सूरज का यह प्रवाह, काफी तेज धूप है और चारों ओर देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, एक बार पहाड़ियों को भी देख लीजिए। मौन ही चल रहा है और मैया जो है लखनऊ से हैं और ठाकुर जी की आज्ञा से ही यह मैया कोई ऐसी आवश्यकता जो हम आपके कार्य कर सकें। श्री जी के आदेश हैं कि जो भी संतन के कार्य सेवा पहुंचा पावे तो थोड़ी थोड़ी सेवा पहुंचाओ। चढ़ाई का बची हुई है और नीचे की आप देखेंगे यहाँ की ढलान, कितनी चढ़ाई अभी हम यहाँ पे लगभग कर चुके हैं। और अभी हम आप सभी को लेकर के चल रहे हैं जो साध्वी जी हैं, कम उम्र की हैं जैसा गांव वालों ने बताया था और यहाँ आश्रम के माध्यम से भी जानकारी ली थी। पूर्णतः यहाँ कहीं आप देखेंगे जंगल है, पहाड़ी इलाके हैं और एकदम एकांतिक स्थान है। कहें तो मतलब चढ़ाई में भी, कहें ऊपर जाने में भी थोड़ी तकलीफ है, कहें तो ऊपर से आपके देख ही रहे हैं सूरज का यह प्रवाह, काफी तेज धूप है और चारों ओर देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, एक बार पहाड़ियों को भी देख लीजिएगा साइड में। और सोच तो यही है कि श्री जी की कृपा से उनका दर्शन हो जाए और संभव हो तो आपके मध्य भी वह दर्शन की वीडियो पहुंच सके। कोशिश करते हैं, कहें तो प्रयासरत हैं दर्शन आप सभी तक पहुंचाने के लिए। और पहाड़ियों के शिखर के आप नज़ारे एक बार देखिए। ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे क्या है कूड़ा लगा लगा पीठ पे। और जैसा हम आपको लगातार ये केवल दिखाते ही हुए आ रहे हैं कि संपूर्ण रूप से जैसा आपने दर्शन किए पहले साधु महात्मा के कि कैसे किस तरीके से एकांतिक जीवन में रहते हुए यहाँ भजन आनंद का वह स्वयं स्वरूप ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ भी एक कहें केवल एक पगडंडी है, जैसा आप देख ही रहे हैं केवल एक पगडंडी है जाने के लिए वहाँ। और एकांतिक जीवन इतना कठोर है जैसा सोच पाना भी असंभव है कि एकांतिक जीवन में बहुत ऐसी ऐसी नीड होती हैं, बहुत ऐसी ऐसी ज़रूरतें होती हैं, खाने की व्यवस्थाएं या रहने की व्यवस्थाएं, और कहें तो थोड़ी लाइट की भी व्यवस्था इस समय में ज़रूरी है क्योंकि गर्मी काफ़ी है। गर्मी का यह प्रचंड रूप, काफ़ी कठिनाई इस समय में ठाकुर जी के नाम में कहें एक बाधा, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बाधा तो बनता ही है। तो आइए पहले आपको पहले दर्शन का आनंद पहुँचाते हैं। और जैसा लगभग कुटिया के समीप आ चुके हैं, यहाँ आप अगर संभव हो पाए तो देख सकते हैं कुटिया आपको हल्का हल्का अभी दिख रही है। अभी चढ़ाई का बची हुई है और नीचे की आप देखेंगे यहाँ की ढलान, कितनी चढ़ाई अभी हम यहाँ पे लगभग कर चुके हैं। तो आइए अभी ऊपर चलते हैं। और जैसा हम यथावत स्थान पे पहुंच चुके हैं और अपने सम्मुख जो देख सकते हैं यहाँ कुटिया है और मैया की भी थोड़ी सी झलक आपको दिख पा रही होगी। और अभी थोड़ी ही देर में आपके मध्य आनंद भाव और जो भी जैसा भी सत्संग हो पाता है पूर्णतः आपके मध्य जोड़ेंगे। आइए। ये उठा कर जा रहा है। देखिए जैसा कि आप अपने सम्मुख देख पा रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया कि सांसारिक चीज़ों को त्याग करके इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए कहें तो चारों ओर देखिए आपको केवल जंगल ही जंगल है। शुरू से ही हम दिखाते हुए आपको आ ही रहे हैं ये कैसे किस तरीके से जो है इन सांसारिक चीज़ों को त्याग करके यहाँ एक अलग एकांतिक जीवन जीते हुए थोड़ा सा कहें अभी थोड़ा जानकारी ली है तो मौन साधना में है मैया अभी। तो थोड़ा सा अभी लिख करके वो चीज़ें बता रही हैं, जैसे कि कहे ना कि यहाँ आने तक का जो कहे
कष्ट समझा हमारा कि यहाँ आने तक का जो हमने कष्ट उठाया है, तो उसमें कोई व्यवधान ना रहे या कोई ऐसी दर्शनावली में कोई परेशानी ना रहे, तो उसमें थोड़ा-सा जानकारी हम मैया से ले रहे हैं। तो थोड़ा-सा आपको देख लीजिएगा मैया, थोड़ा-सा आप दिखा देंगे जो आपने बताया अपने बारे में? जैसा आपको मैया ने बताया कि मैया का मौन ही चल रहा है और मैया जो है लखनऊ से हैं और ठाकुर जी की आज्ञा से ही यह ब्रज 84 कोस की यात्रा का आरंभ हुआ है। मैया कितने समय थे आप या जीवन में कहें या साधु जीवन में? आप विश्राम कर लो, आप यहाँ बैठ जाओ आप, क्योंकि आपको फिर परेशानी रहेगी। देखिए काफ़ी कठिनाई है एकांतिक जीवन में। सोच से भी परे हैं इन चीज़ों को मैं हम आपको बता पाएँ, क्योंकि बार-बार मन में अलग-अलग वेदनाएँ आती हैं, बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत ऐसी-ऐसी अ, क्या ही बखान करूँ इन चीज़ों का, आप थोड़ा जानिएगा। साधु जीवन में 8 वर्ष हो गए। अच्छा 8 वर्ष से हैं आप। 8 मास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इससे पहले आपका जीवन गृहस्थ में रहा या कहीं अलग ही? अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। ये एक बात थोड़ा-सा, ये आप देख ही रहे हैं कि मैया ने बताया कि वह लखनऊ से हैं और एमबीए की है। यहाँ लिखा हुआ है मैया ने फाइनेंस और मार्केटिंग। ये सब्जेक्ट या आप इस फ़ील्ड में वर्क कर चुके हैं? या इतना तो मैं भी ना जानकारी है फ़ील्ड के बारे में, थोड़ा अनभिज्ञ हूँ या चीज़ से थोड़ा। आप विश्राम कर लो, आपको परेशानी होगी क्योंकि हम ना चाहें कि आपको बाधा, वैसे तो बाधा बन ही रहे हैं कहीं न कहीं तक, जहाँ आके आपको परेशानी दे रहे हैं यहाँ इतनी दूरी पे आके भी। तो अब तो शब्द ही कम है, बार-बार बस मन में बस यही जिज्ञासाएँ आ रही हैं, कैसे किस तरीके से यहाँ इन परिस्थितियों में रहते हुए मैया भोजन प्रसादी की कैसे व्यवस्था यहाँ पे बन पाती है? अच्छा वहाँ से भेजते हैं आपको भोजन प्रसादी। बहुत बार तो मैया ऐसा भी है, तो वो जैसे कहें यहाँ हमने आपसे जैसे शुरू में ही पूछी कभी-कभी थोड़ी तो तबीयत में भी थोड़ी परेशानी आपको आती होगी, ऐसी कुछ परेशानी ना बनी अभी तक? कि यहाँ का तापमान भी एक अलग लेवल को है, यहाँ धूप की वजह से ये गर्म है रहे हैं बहुत, अभी तो थोड़ा ठंडा का मौसम है यहाँ में। अच्छा रात में यहाँ ठंड लगती है? क्या बात है! देखिए इतना कड़ा तापमान है, हमने आपको दिखाया भी था कि थोड़ी देर पहले सूर्य भगवान जस्ट हमारे सिर के ऊपर थे और पहाड़ी भी काफ़ी गर्म है और मैया बता रही हैं कि यहाँ रात्रि में भी ठंडा मौसम रहता है। अभी तो आपने प्रसादी पा ली होगी मैया? भैया आपने इतनी पढ़ाई करी फिर भी क्यों फिर वहाँ दिशा में ना मुड़ के आपने ये ठाकुर जी की शरण अपना ली? जय हो भोले बाबा। देखिए भोले बाबा यहाँ तय करते हैं कि यहाँ का जो मौसम है, कैसे किस तरीके से रहना है। भोले बाबा की एक असीम कृपा है मैया के ऊपर कि
हर कोई सोच में पड़ जाएगा जब अब वह अकेला रह कर के देखेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एकांतिक जीवन, मैया यहाँ जैसे कहें आप, यह एकांतिक जीवन में जी तो रही हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं तक जैसे कि कीट-पतंग और जंगली जानवर हैं, छोटे-छोटे जीव कहें तो सर्प है, बिच्छू है, तो विषैले जीव तो बहुत रहते होंगे। तो पचासों सर्प हैं यहाँ पे। आपके यहाँ पे भी कुटिया पे भी आ जाते होंगे। और या मैया पानी की भी व्यवस्था वहीं से लेके आना, खुद ही ले आना है। और देखो शब्द कम है मेरे पास, मैं इतना ज़्यादा कह ना पा रहा हूँ यार चीज़ के बारे में। जो भी है सब श्री जी है, सब भोले बाबा है, सब ठाकुर जी है। ठाकुर जी की असीम कृपा है जो हम इस प्रयासरत रूप से मैया के दर्शन आप सभी तक पहुँचा पा रहे हैं। इतना सोच हर किसी के मन में होता है कि मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई पूर्ण करूँ और एक अपना जीवन की इस प्रणाली को इतना आगे ले जाऊँ कि क्या ही बताएँ इन चीज़ों के बारे में, कि पढ़ लिख कर के भी अपने जीवन को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। इन चीज़ों को बता पाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो मैया कोई ऐसी आवश्यकता जो हम आपके कार्य कर सकें। श्री जी के आदेश हैं कि जो भी संतन के कार्य सेवा पहुँचा पावें, तो थोड़ी-थोड़ी सेवा पहुँचाओ। तो थोड़ा-सो आप अभी देखो आपने, जैसा आप देख रहे हैं मैया ने लिखा है ठाकुर जी सब व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। मैं उन्हें पति मानती हूँ। अरे क्या बात, जय हो। पति स्वरूप में ठाकुर जी को मैया ने अपनाया हुआ है और उन्हीं की बात करती हैं, इसलिए कोई भी परेशानी मैया को देखने में नहीं आती है। मैया ये जैसे कि आपकी जो मौन साधना है कितने समय तक लगभग चलेगी अभी या जीवन पर्यंत? 12 साल? काफ़ी कठिन रहेगा मैया आपके लिए। हमें तो सोचने में भी आश्चर्य है। रो कहें तो कुछ समय ना बोलें तो ही अजीब लगने लगे, घर वाले से बात ना पावे तो अजीब लगने लगे। जय हो, जय हो, जय हो। थोड़ी सी मैया आप थोड़ा सा निवेदन ऐसा बता दो जाते हम कर सके। कहें ना एक ठाकुर जी को स्वरूप, तो आपके कार्य हमेशा ही तत्पर है। कहें आप पति स्वरूप ठाकुर जी माने हुए हैं, तो है सके ठाकुर जी ने माध्यम बना के ही भेजे हों कछु कि आपके कार्य कोई छोटी सी सेवा पहुंचा दें। छोटा सा माध्यम बन के आप कोई ऐसी सेवा स्वीकार करें जाकि जो आपको अति आवश्यकता हो या समय में।
जो देखिए अभी मैया ने लिखा है कि कहें तो हमने मैया से पूछा कि मैया कोई ऐसी सेवा बताओ जो कि छोटा सा माध्यम बन के आपके लिए ला सके। तो मैया ने अपने लिए कुछ सेवा ना बता करके एक सेवा बताई है, जिसमें कि थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान है, जहाँ पर एक मैया बता रही हैं कि लड़की रहती है, जो कि ठाकुर जी के नाम चिंतन का वह ध्यान करती है। टेंट में रहती हैं, टेंट में मैया टेंट में रहती हैं। मैया को आभास कराया है ठाकुर जी ने कि उसकी जो भी छोटी-मोटी जैसे भी ठाकुर जी सेवा कराएँ, वह सेवा पूर्ण हो जाए। तो वही आनंद मैया ने उस सेवा के लिए बताया है। मैया आपके लिए कोई ऐसी सेवा है, जो आप उचित समझें? क्योंकि मन में बार-बार यही आ रही है कि कुछ सेवा छोटी-सी सेवा आपके पहुँचा दें बस। आपने तो सेवा बहुत बड़ी बता दी। ठाकुर जी की कृपा है। एक सेवा को और आनंद आपके माध्यम से पूर्ण पहुँचेगा वहाँ पे। देखिए ठाकुर जी की प्रेरणा माध्यम से ही मैया ने बताया कि वह जो लड़की है या जो भी कहें साध्वी है, वह कैसे किस तरीके से टेंट में रहते हुए ठाकुर जी का नाम, भजन, ध्यान, चिंतन करते हुए अपने जीवन की गुज़र-बसर या कहें प्रयत्न रूप से ठाकुर जी का नाम चिंतन कर रही हैं। कोशिश करते हैं अभी संभवतः हो पाए तो उनके भी दर्शन करके आप सभी तक पहुँचा पाएँ और उनकी जो भी सेवा श्री जी कराएँ, वह भी पूर्ण करते हैं। अच्छा, अच्छा, सुकृति। अच्छा नाम भी पता आपको? जय हो, जय हो। बताओ देखिए ठाकुर जी की कृपा से मैया ने बताया का उनका नाम भी मैया ने बताया है और देखते हैं जैसा भी श्री जी आगे जो भी सेवा कार्य कराती हैं, तो अभी के दर्शनों को यहीं विश्राम है, क्योंकि मैया को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। इतना परेशान किया है, उसके लिए मैया क्षमा चाहेंगे मैया, आपको जो परेशानी दी है। क्योंकि हम तो बस केवल यही प्रयासरत हैं कि जितना भी संभव है सके ठाकुर जी को नाम विस्तार है वह, और छोटा सा माध्यम बन के नाम विस्तार के काज यहीं घूम रहे हैं, जंगल-जंगल जो भी जैसा भी स्थान मिल लो। तो गलती हो जो क्षमा करें मैया। तो आज के दर्शनों को यहीं विश्राम और आपको कोशिश करते हैं संभवतः जितना हो सके कि जो मैया ने बताया है दूसरा स्थान, वहाँ पर जो भी साध्वी हैं या जो भी मैया के माध्यम से जानने को मिला है, वहाँ चल कर के उनकी सेवा जितना हो सके उसको पूर्ण करते हैं। राधे राधे, राधे राधे मैया।